नमस्ते, स्वागत है आपका चैप्टर 1 के तीसरे दिन में। तो आपने पिछले 2 दिन अच्छे से वर्कआउट किया। आज हमारा तीसरा दिन है। आज हम अपने वर्कआउट को थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। तो चलिए करते हैं अपने वर्कआउट की शुरुआत, और उससे पहले अपने बॉडी को करते हैं वार्म अप, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप भी सर्वप्रथम वार्म अप किया कीजिए। ऐसा नहीं है कि शुरुआत होते ही वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। पुशअप्स लगाना, डिप्स लगाना, जो भी आप करते हो, लेकिन उससे पहले अपनी बॉडी को वार्म अप करो। तो चलिए अपनी बॉडी को थोड़ा वार्म अप करते हैं, फिर उसके बाद अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं आज का। जैसे भी आपसे होता है आप कीजिए। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में आपको एक्सपर्ट बनना है। जितना हो सके उतना कीजिए, धीरे धीरे आराम से। ऐसा भी नहीं है कि वार्म अप करो तो उसमें रेस्ट ना करो। जितना हो सके उसमें भी रेस्ट लो। आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको 10 मिनट या 20 मिनट में वर्कआउट कंप्लीट नहीं करना है। आपको 10, 20, 50 मिनट जितना भी करो वर्कआउट आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। और बीच बीच में रेस्ट लेते रहो। अपनी बॉडी को जितना हो सके उतना वार्म अप करो। तो जैसा कि आज हमारा तीसरा दिन है, तो अपना वर्कआउट का जो एरिया है उसको भी थोड़ा बड़ा करेंगे। हम 10 से 20 और आज 20 से 30 पर जाएंगे। तो आज जितना हो सके उतना करेंगे। मैक्सिमम 10 या 20 या 30 जितना हो सके आप कीजिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो देख रहे हैं। वीडियो देखने के साथ साथ आप वर्कआउट भी परफॉर्म कीजिए। उससे क्या होगा कि जो आपकी कंटिन्यू है ना वर्कआउट करने की हैबिट, वो बनी रहेगी। ऐसा नहीं कि बेड पे पड़े पड़े देख रहे हो, तो वो वर्क नहीं करेगा वो चीज़ें। तो कीजिए अपने साथ वर्कआउट। तो जो भी हमारी 5 बेसिक सी वर्कआउट थी उसको करेंगे, और आज एक वर्कआउट नई ऐड करेंगे। तो चलिए अपना वर्कआउट शुरू करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप वर्कआउट को एक साथ करें, धीरे धीरे भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे 10 या 20 के पार्ट में, या एक साथ 30, जितना हो सके। जैसे मैंने अभी 30 किया, क्योंकि मैं वर्कआउट कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपसे नहीं हो रहा तो मत करो, आराम से करो। ऐसा नहीं है कि जोश जोश में आप भी कर लें और अगले दिन वर्कआउट करने के काबिल ही ना रहे। तो चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं, देखते हैं आपसे होता है कि नहीं होता है। एक साथ हमको 30 करना है। हो गए वर्कआउट, थोड़ा रेस्ट कीजिए फिर कीजिए। चलो मैं फिर से करता हूँ।
बस इसी प्रकार से आपको वर्कआउट करते रहना। और ज़रूरी नहीं कि 3 सेट लगाओ, 2 शॉट, ज़रूरी नहीं कि आपकी 3 ही सेट लगाओ, 2 सेट, 1 सेट, जो भी है, बस आपको वर्कआउट कंटिन्यू करना है। ठीक है, इसके बाद 1 मिनट का रेस्ट लेना है। अगर आपको ज़्यादा रेस्ट चाहिए तो 2 मिनट का ले लो, लेकिन कम से कम तो 1 मिनट का तो लेना ही लेना है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू वर्कआउट कर रहे हो। ठीक है, तो 1 मिनट का रेस्ट लीजिए। थोड़ी गर्मी तो वैसे ही है और बॉडी भी एकदम से गर्म हो रही है। पर हमको वर्कआउट कंप्लीट करना है आज का। ठीक है, वर्कआउट को नहीं छोड़ना है बीच में कि ज़्यादा गर्मी लग रही है। लगने दो गर्मी, कुछ दिनों की और है गर्मी, बाकी अपने वर्कआउट को हमको कंटिन्यू करना है। तो चलिए रेस्ट लीजिए और फिर से अपने वर्कआउट कीजिए। ऐसा करता हूँ, आज मैं भी सिर्फ 2 ही सेट लगाता हूँ, जिसमें 30-30 के लगाऊंगा हर सेट, मतलब हर रेपिटेशन में 30-30 के सेट लगाऊंगा। 2 ही लगाना आपको, 30 एक बार, फिर 1 मिनट का रेस्ट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, फिर उसके बाद एक 30 का। ऐसे अपने 5 वर्कआउट को कंप्लीट करेंगे। चलो शुरू करते हैं। चलिए, अपने 2 वर्कआउट तो कंप्लीट हो गए। अब थोड़ा रेस्ट लेंगे। थोड़ी ज़्यादा ही गर्मी हो रही है तो थोड़ा रेस्ट लेंगे, कम से कम 1 या 2 मिनट का तो रेस्ट लेते हैं। तो शुरू करते हैं अपना तीसरा वर्कआउट। चलो लेट्स गो।
ये वाला वर्कआउट आपके लिए थोड़ा हार्ड होगा, मुझे भी लग रहा है ये थोड़ा। और इसका जो बैलेंस है ना वो ठीक तरह से बैठ नहीं पाता, तो उसमें थोड़ी सी एक परेशानी होती है। पर जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कीजिए, आराम से कीजिए। और आज ज़रूरी नहीं कि आपको 30 ही कंप्लीट करना है। अगर ये वर्कआउट नहीं हो रहा तो 10 करिए, लेकिन करिए ज़रूर इसको कंप्लीट। ऐसा नहीं है इसको छोड़ के अगले वर्कआउट पर चले जाए, नहीं, अभी इसको कीजिए। अगर अभी से अगर अभी से वर्कआउट को छोड़ने लग गए तो आगे जो हमारी सीरीज आएगी तो उसमें तो और ज़्यादा टफ वर्कआउट आएंगे, तो उनको कैसे हैंडल करेंगे। तो इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, इसको कंटिन्यू करना है। भले ही थोड़े कम रेपिटेशन लगाने हैं या कम सेट लगाने हैं, लेकिन करना ज़रूर है। तो चलिए करते हैं अपने सेट को कंप्लीट। गर्मी की वजह से हिम्मत तो मेरी भी नहीं हो रही, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो वर्कआउट को कंटिन्यू तो करना ही पड़ेगा। चलिए करते करते हैं। ये वाला कुछ ज़्यादा ही टफ था भाई साहब। इसके बाद तो थोड़ा रेस्ट लेना पड़ेगा भाई, शायद 5 मिनट या 10 मिनट का। चलिए थोड़ा रेस्ट लेते हैं। वर्कआउट से ज़्यादा तो इस गर्मी से परेशान है। इतना वर्कआउट करने में इतना वो नहीं लगता जोर, जितना इस गर्मी को सहन करने में लगता है। तो थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, थोड़ा घूम लेता हूँ मैं। तो अपने फोर्थ वर्कआउट करने के लिए हमें चाहिए 2 ईंटें। एक ईंट की 2 भी कर सकते हो, या एक अलग अलग बड़ी ईंट भी हो सकती हो। तो इन ईंटों के साथ अपना फोर्थ वर्कआउट होगा। तो चलिए अपने वर्कआउट को शुरू करते हैं। ईंट ना हो तो पत्थर, पत्थर ना हो तो ईंट, जो भी आपकी मर्जी हो, लेकिन थोड़ा वजनदार होना चाहिए। कम से कम आधी ईंट। कितना होगा इसमें पता नहीं। चलिए अपना वर्कआउट करते हैं।
जानता हूँ शुरुआत में आपको थोड़ा बैलेंस नहीं बैठेगा, लेकिन जब भी आराम से करना है, कोई ज़्यादा टफ वर्कआउट नहीं है। एक को उठाना है, एक को रखना है, बस इतना ही करना है। कम हो तो कम कर ले, लेकिन जो क्या मैं भी मतलब प्रॉपर तो छोड़ो खैर। तो अपना फोर्थ वर्कआउट यही करना है। इस वर्कआउट के बाद चलना अपने लास्ट वर्कआउट की तरफ, अपना 5वां वर्कआउट। उसमें लगाने हमको पुशअप्स। उसमें 10-10 के 3 रेपिटेशन लगाएंगे, जो हो जाएगा आपसे, लगता है हो ही जाएगा। अगर नहीं होता है तो कोशिश कीजिए। मुझे भी काफ़ी टाइम हो गए पुशअप्स लगाई तो, लेकिन कोशिश करते हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलो 10 पुशअप्स तो कम से कम 10 पुशअप्स नॉर्मल है यार, आराम से लग जाएंगे 10 पुशअप्स। 10 नहीं, एक रेपिटेशन में 10 पुशअप्स। उल्टा बोल दिया क्या? जो भी हो, मतलब एक सेट में आपको 10 पुशअप लगाना है। एक रेपिटेशन में 10 पुशअप लगाने हैं। 3 रेपिटेशन करने हैं, उसमें 10-10, मतलब टोटल 30। अब आप कैसे भी लगा लो, जैसा आपको समझ में बैठे वैसे स्टार्ट कर दो। पर आपको 30 पुशअप्स लगाने हैं, कैसे भी हो, कितना भी टाइम लगे। आज हमको लगाना ही लगाना है। तो देखते हैं मेरे से भी होगा कि नहीं होगा। यह रेपिटेशन तो आसानी से हो गया, लेकिन इसका अगला वाला थोड़ा कठिन होगा। लेकिन जैसे ये हुआ है उसको भी कर लेंगे। थोड़ा रेस्ट लेना होगा। अपने हाथों को सही से कीजिए, इनका भी वार्म अप अच्छे से होना चाहिए। लेकिन नॉर्मल है, आपको हर आदमी को कम से कम 50 पुशअप तो रोज़ लगाना चाहिए। अब हमसे अभी तो 30 ही नहीं लग रही, लेकिन हम उस मुकाम तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। अपने चैप्टर 2 में, उसमें तो हम 50 से भी ऊपर पुशअप्स लगाएंगे। तो अभी तो चैप्टर 1 है, पहले इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद चलेंगे चैप्टर 2 पर। तो चलिए लगाते हैं दूसरा रेपिटेशन। इतना भी कठिन नहीं लग रहा, आराम से हो जाएंगे ये तो, कोई ज़्यादा नहीं है। मुझे आसान लग रहा है, क्या पता आपको लग नहीं रहा। मुझे आसान लग रहा है, क्या पता आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा। लेकिन शुरुआत में कठिन लगता है, पर जैसे जैसे वर्कआउट करते जाते हैं हर चीज़ आसान। ये तो जॉन इब्राहिम बन गया मैं। लेकिन जैसे जैसे वर्कआउट करते जाते हैं तो वैसे वैसे चीज़ें आसान लगने लग जाती हैं। और जैसे जैसे आपकी बॉडी में भी थोड़ा थोड़ा सुधार आएगा, आपकी बॉडी भी थोड़ा फिट होना स्टार्ट होगी, तो ऑटोमेटिक आदमी में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। और सारा खेल कॉन्फिडेंस का ही होता है, साथ ही साथ डिसिप्लिन का भी। तो आदमी के जीवन में डिसिप्लिन तो थोड़ा होना ही चाहिए। चलो बातें होती रहेंगी। अपना आज का वर्कआउट है, इसको तो थोड़ा कंप्लीट करते हैं। तीसरा सेट रेपिटेशन लगाते हैं। सॉरी, कंफ्यूज हो रहा हूँ, सेट किसे बोलते हैं, रेपिटेशन किसे बोलते हैं। लेकिन जो भी हो, वर्कआउट तो हो रहा है ना, वर्कआउट इम्पोर्टेंट है।
तो अपने तीनों रेपिटेशन हमने कंप्लीट कर ली। आज के लिए बस इतना ही। एक वर्कआउट एक्स्ट्रा बताने वाला था, लेकिन ये वर्कआउट ही काफ़ी हो गए, तो बाकी हम कल देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। यही है। अगर आप भी हमारे साथ इस सीरीज़ में जुड़ना चाहते हैं, इसमें नई से अगले अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं अगर आप भी हमारे साथ इस सीरीज़ में जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपका कोई भी विचार हो तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर कल। आज के लिए बस इतना ही।